Assalamu alaikum, my dear students of class 6. This is your English lecture for 23rd April, Friday. Okay, students, today we are going to talk about simple future tense. You're already familiar with that tense in your previous classes, but we are going to explain it more so you will understand it clearly. Okay? G. What is simple future tense? The definition of simple future tense is it is used to express an action that will occur or happen in the future. यानी हम इसमें अपने उन एक्शंस के बारे में बात करेंगे जो हमने अभी फ्यूचर में करने हैं यानी मुस्तकबिल में करने हैं. जैसे मैं कहूँ कि हम स्कूल जाएंगे, वो खाना खाएगी, तुम काम करोगे. अब आप इन तीनों जुमलों को गौर करें तो इन तीनों जुमलों में हमने जो भी काम करना है वो मुस्तकबिल में करना है यानी हमने फ्यूचर में करना है. ठीक है ना. सो सिंपल फ्यूचर टेंस इज़ अबाउट दोज एक्शन विच वी आर गोइंग टू डू इन फ्यूचर. ठीक है. अब हेल्पिंग वर्ब है विल एंड शैल. ठीक है. विल जो है वो हमारा यूज़ किया जाएगा ही, शी, इट, दे के साथ, यू के साथ. ठीक है. सो आई एम अगेन रिपीटिंग इट कि जो हमारा विल है, हेल्पिंग वर्ब जो विल है, बेसिकली विल एंड शेल का मतलब है गा, गी, गे. ठीक है ना. तो विल शेल जो है वो इसका मेन हेल्पिंग वर्ब है कि इसके बगैर आपका जुमला कंप्लीट ही नहीं है. इसके बगैर हमें पता ही नहीं चलेगा कि व्हाट इज़ सिंपल फ्यूचर टेंस. सो व्हेन एवर वी आर गोइंग टू राइट अबाउट फ्यूचर टेंस यू हैव टू यूज़ इट्स हेल्पिंग वर्ब विच आर विल एंड शेल. विल जो है वो ही, शी, इट, यू, दे के साथ इस्तेमाल करेंगे. ठीक है. ही, शी, इट, यू एंड दे के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे. एंड शेल ओनली कम विद आई एंड वी. ठीक है. आई और वी के साथ हम शेल का इस्तेमाल करेंगे. बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं लाइक ही, शी, इट, यू, दे, इनके साथ आपने विल का इस्तेमाल करना है. ठीक है स्टूडेंट्स. एंड यू आर ऑलरेडी फेमिलियर विद दैट कॉन्सेप्ट टू इन योर प्रीवियस क्लासेस. लेकिन फिर भी आपकी फॉर योर मेमोरी मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि विल कम विद ही, शी, इट, यू एंड दे. और जबकि शेल सिंपली यूज़ करेंगे हम विद आई एंड वी. ओके. You have to keep it in your mind that shall only come with I and we. Okay ji. Let's go to another slide. Ji. Now in this slide we are going to talk about the structure of a sentence. यानी कि हमने अपना जुमला किस तरह से बनाना है. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ in my previous videos and you have already learned it very well कि जितने भी जुमले हैं वो तीन तरह के होते हैं. मुस्बत पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मनफी जुमले एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनको हम सवालिया जुमले बनाते हैं. तो इसी तरह विद सिंपल फ्यूचर टेंस में भी हमारे पास सादा जुमला है पॉजिटिव सेंटेंस. उसमें हमने क्या करना है. नाउ यू कैन सी ऑन योर स्लाइड राइट नाउ कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट की बात करेंगे यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट कहलाता है. एंड देन कम्स हेल्पिंग वर्ब यानी सिंपल फ्यूचर टेंस के हेल्पिंग वर्ब हैं विल एंड शैल. तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपने हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है. देन कम्स मेन वर्ब यानी जो एक्शन है वो इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद ऑब्जेक्ट है. तो सेंटेंस आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट है ही, हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे एंड मेन वर्ब जो हमारा एक्शन है वो क्या है, गो. एंड यू कैन सी दैट वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑलवेज in simple future tense use first form without s or es. कहीं पे भी आपने एक्शन वर्ड में एस और एस कहीं ऐड नहीं करना. सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे इन योर सिंपल फ्यूचर टेंस. ठीक है स्टूडेंट्स. सो सेंटेंस इज गोइंग टू बी लाइक दिस कि सबसे पहले ही सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब विल है, देन कम गो. यहाँ पे मैंने गोज नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होगी. रिमेंबर दैट यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ओनली इन सिंपल फ्यूचर टेंस वेदर द टेंस इज पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव. यूज़ फर्स्ट फॉर्म. ओके. टू पार्क. ठीक है. सो पॉजिटिव सेंटेंस में ये है स्ट्रक्चर. ठीक है.
नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नेगेटिव सेंटेंसेस, यानी वो जुमले जिनमें नहीं का इस्तेमाल है, नॉट का इस्तेमाल है। तो उसमें हमने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, यू कैन सी इट कि सबसे पहले सब्जेक्ट, देन कम्स हेल्पिंग वर्ब, यानी हेल्पिंग वर्ब विल शैल में से कोई आ जाएगा, और जो हेल्पिंग वर्ब आएगा उसके साथ हम नॉट लगा देंगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा, और सारा सीक्वेंस रिमेन द सेम, लाइक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख सकते हैं आप, शी इज़ अ सब्जेक्ट और शी के साथ हमने विल का इस्तेमाल करना है और नॉट लगा देंगे टू मेक इट नेगेटिव, और हेल्प मेन वर्ब जो एक्शन वर्ड है वो बाय है, आ कार ऑब्जेक्ट है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह सेंटेंस बनाया, शी विल नॉट बाय आ कार, यहाँ पे हमने बाय का इस्तेमाल किया है। कैन यू सी दैट स्टूडेंट्स के विदाउट एस और यस, कोई हमने एस और यस या सेकेंड फॉर्म नहीं, फर्स्ट फॉर्म, यूज फर्स्ट फॉर्म ओनली इन योर सिंपल फ्यूचर टेंस। ओके स्टूडेंट्स, ओके जी। Now the third sentence which is called interrogative sentence, जिनको हम सवालिया जुमले कहते हैं। याद रखें स्टूडेंट्स, whenever we have to make interrogative sentences, जो भी helping verb है उसका हम उसको we write it at the start. Helping verb पहले आएगा, then comes subject, then come main verb and then comes object। ये देख सकते हैं आप अपनी स्लाइड पे राइट नाउ कि मैंने हेल्पिंग वर्ब will लगाया। वाई? बिकॉज सब्जेक्ट इज यू, विल यू हेल्प हिम, एंड देन पुट अ क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, हेल्पिंग वर्ब कम्स फर्स्ट, अगर वी है तो हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, अगर आई सब्जेक्ट है तो देन वी आर गोइंग टू यूज़ शैल। ठीक है, लेकिन यहाँ पे यू है तो यू के साथ हम विल को पहले लगा रहे हैं क्योंकि ये सवालिया जुमला है। सो सेंटेंस वुड बी लाइक दिस, विल यू हेल्प हिम। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू मेक दी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ऑफ इन सिंपल फ्यूचर टेंस, के आपने हेल्पिंग वर्ब और फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है, याद रखना है। विल ओनली कम विद ही, शी, इट, यू, दे, और शेल जो है वो आई एंड वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके जी। स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर होमवर्क एंड you are going to do this homework on your copy which is right now you have it। यानी हो सकता है कि आपने कोई एक आधी सबमिट करा दी हो and you don't have it and that copy, तो कोई बात नहीं, don't टेक एनी टेंशन। आप अपनी दूसरी कॉपी जो इंग्लिश के आपके पास कॉपीज़ हैं, आपने जो इस वक्त आपके पास है, जिस पे आप काम कर सकते हैं, आपने उस पर ये होमवर्क करना है विद पुट डेट एंड डे, ड्रॉ मार्जिन लाइन्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यू डू योर वर्क नीटली एंड क्लीनली। ठीक है, तो देख सकते हैं होमवर्क इज़ ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। यू हैव टू गिव हेडिंग, यूज़ विल और शेल इन द सेंटेंसेस। मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमने आई वी के साथ शेल का इस्तेमाल करना है, जबकि बाकी सब के साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा मैं दोबारा कॉपी से रिलेटेड आपको समझा दूँ स्टूडेंट्स, के हो सकता है एक कॉपी आपने स्कूल सबमिट करा दी हो। ठीक है ना, यू हैव 3 कॉपीज़ राइट नाउ ऑफ इंग्लिश, राइट। तो आपके पास अगर दूसरी कॉपी अवेलेबल है, जो अवेलेबल है आपके पास इंग्लिश की कॉपी, आपने उस पर अपना होमवर्क कर देना है। ठीक है, सो डोंट टेक एनी टेंशन, जस्ट डू योर वर्क नीटली। ठीक है, नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस, आई डैश विजिट माई ग्रैंड माँ। आई के साथ याद है ना बच्चों क्या आना है, गुड। नाउ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस, यू डैश ड्रिंक टी, यू विल ड्रिंक टी। ठीक है, दे डैश वॉच अ मूवी, they will watch a movie. We dash not tell a lie. Yeah, students, what I have told you in my previous slides के आई वी के साथ हमने क्या इस्तेमाल करना है। I know you are very intelligent and you are going to do it. So the last one is Hadi dash run in the race. So you are also going to do that by yourself. ठीक है स्टूडेंट्स, सो आई एम अगेन एक्सप्लेनिंग यू अबाउट द कॉपीज़, कि इफ़ यू डोंट हैव कॉपी 1, यानी जो कॉपी आपके पास इस वक्त हो इंग्लिश की, आप उस पर अपना काम कर लें। ठीक है, एंड व्हेन यू गेट बैक योर कॉपी विच यू हैव सबमिटेड ऑलरेडी, जो आपने पहले सबमिट करवा दी हो, तो जब वो मिल जाए तो फिर उस पर काम कर लें। तो आपने काम के हवाले से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, जो कॉपी आपके पास हो आप उस पर
इंग्लिश के बारे में बात करें, जो भी कॉपी आपके पास इस टाइम हो आप उस पर अपना काम करके स्कूल सबमिट करवा दें। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।